हेलो, हाउ आर यू? होम्योपैथिक टिप्स फॉर हेल्थ। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत खैर मकदम है इस चैनल के अंदर। और जैसे आपको पता है दोस्तों, मैं हर बार आपको एक नई टिप, एक नई प्रॉब्लम के साथ होम्योपैथिक की रेमेडी आपको बताता हूं। और वो रेमेडी बताता हूं जो आप अपने घर में आराम से रख सकते हैं। ज्यादा महंगी भी नहीं होती और वो आपके डेली काम की रेमेडी होती है जो आप आराम से यूज कर सकते हैं। पावर भी बहुत कम बताता हूं। और आपको पता है पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन ही मैं आपको बताता हूं, पॉलीक्रिस्ट रेमेडी ही आपको बताता हूं। दोस्तों, पॉलीक्रिस्ट रेमेडी होम्योपैथिक की वो रेमेडी होती है जो हमारे शरीर के अंदर, जो हमारा बॉडी होती है, ह्यूमन बीइंग, उसके मल्टी पार्ट्स पे वो काम करती है। दोस्तों, बहुत सारी रेमेडी जो है वो पॉलीक्रिस्ट है होम्योपैथिक में, जो एक ही टाइम में आपकी सारी जो मल्टी प्रॉब्लम्स हैं आपको उनको खत्म करती है। जैसे मान लीजिए किसी को गैस भी बन रही है पेट के अंदर, किसी को खट्टी डकारें भी आ रही हैं, किसी को कॉन्स्टिपेशन भी है, कब्ज भी है, और किसी को पायरिया भी है, और ब्रश करते हुए खून भी निकलता है, और पेट में जलन होती है, खट्टी डकारें भी आती हैं। मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो आप अगर कार्बोवेज दवा लेंगे, होम्योपैथी की कार्बोवेज 30 अगर आप ले लेंगे तो ये सब प्रॉब्लम्स आपकी दूर हो जाएंगी। दोस्तों बहुत सारे पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन वो मेडिसिन होती है जो एक ही मेडिसिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी एक टाइम के अंदर खत्म करती है। उसको होम्योपैथिक की पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन, पॉलीक्रिस्ट रेमेडी कहते हैं। आज हमारा ये चैप्टर नहीं है। आज हमारा चैप्टर है वात, पित्त और कफ। ये तीन प्रॉब्लम जो होती है, वात, पित्त और कफ, इसका हमारा चैप्टर है। और आज इसी के बारे में दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, और आयुर्वेद के अंदर और हकीमत के अंदर, हिकमत के अंदर आप जानते हैं, यूनानी मेडिसिन जो होती है उसके अंदर आप जानते हैं दोस्तों वात, पित्त और कफ को बहुत पहले देखा जाता है। आप कोई भी प्रॉब्लम उनके पास लेके जाएं, आयुर्वेदिक वालों के पास, तो वो सबसे पहले वात, पित्त और कफ, वो कहते हैं कि किसी भी ह्यूमन बीइंग के अंदर, किसी भी ह्यूमन बीइंग के अंदर अगर ये तीन प्रॉब्लम्स बैलेंस हैं, आपका वात बैलेंस है, पित्त बैलेंस है, कफ बैलेंस है, इसका मतलब यह है कि आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको किसी भी तरह की, आपका वात बढ़ गया है, आपका पित्त बढ़ गया है, आपका कफ बढ़ गया है, अगर ये चीजें आपकी बढ़ गई हैं तो दोस्तों इनसे आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। जैसे कि आपको वात दोष आपका बढ़ गया, वात प्रॉब्लम, वायु, हवा, वात प्रॉब्लम आपको बढ़ गई, तो आपको जो होगा वो ये होगा कि दोस्तों आपकी हड्डियों में प्रॉब्लम होगी, आपकी जो है क्या कहते हैं जोड़ों के अंदर आपकी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, ये आपकी नसों में प्रॉब्लम होगी, इस तरह की चीजें जो आपकी शुरू हो जाएंगी। आपको वरम आने लगेगा, आपकी हड्डियों में स्वेलिंग होगी, हड्डियों के जोड़ों में प्रॉब्लम होगी, ज्वाइंट्स में आपके प्रॉब्लम होगी। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर आप आयुर्वेदिक के पास जाएंगे, आयुर्वेद के पास जाएंगे, तो फौरन आप उससे कहेंगे कि आपका वात दोष जो है वो बढ़ गया है, या आपको वात प्रॉब्लम जो है वो बढ़ गई है, उसकी आप वो दवा देंगे। अब दोस्तों आता है पित्त। दोस्तों पित्त का मतलब ये हो गया, पित्त दोष जो है वो ये हो गया कि आपको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो गई, आपको गैस प्रॉब्लम हो गई, आपको कॉन्स्टिपेशन रहने लगा, और आपकी जो है वो क्या कहते हैं सीने में जलन रहने लगी। अब इस तरह की आपको अगर प्रॉब्लम हो गई आपको, तो अब आपको आयुर्वेदिक के अंदर वो कहेंगे कि आपको पित्त दोष हो गया है। आपका पित्त दोष वो ठीक करेंगे, जो पित्त प्रॉब्लम है वो आपकी सही होगी। तो आपकी ये प्रॉब्लम जो है, जो कॉन्स्टिपेशन वगैरह है आपको, और जो आपको जलन रहती है, खट्टी डकारें आती हैं, आपको गैस बनती है, आपके सिर में चक्कर आता है, तो ये जो होता है ये पित्त दोष है। अब दोस्तों जो तीसरा दोष आता है दोस्तों, वो आता है कफ दोष। दोस्तों कफ दोष जो होता है, कफ का मतलब आप समझ गए होंगे
कि कफ दोष जो होगा वो आपका लंग्स प्रॉब्लम हो गई है, मतलब आपको जो है वो खांसी आएगी, आपको जो है बलगम इकट्ठा हो रहा है, आपको इस तरह की चीज होगी, फिर आपके सांस फूलेगा, फिर आपके सांस में प्रॉब्लम होगी। दोस्तों इसका मतलब ये होगा कि आपको कफ दोष हो गया है। दोस्तों हमारे शरीर के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर दोस्तों ये तीनों प्रॉब्लम्स कभी कभी एक साथ हो जाती हैं। वात, पित्त, कफ, ये तीनों प्रॉब्लम एक साथ अनबैलेंस हो जाती हैं। अगर ये अनबैलेंस हो गई, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपको हो जाएगी। बहुत से लोगों में सिर्फ एक ही दोष पाया जाता है, पित्त पाया जाएगा, बहुत से लोगों के अंदर वात दोष पाया जाएगा, बहुत से लोगों में कफ दोष पाया जाएगा। मगर दोस्तों बहुत से लोगों में ये तीनों अनबैलेंस हो जाते हैं, ये तीनों प्रॉब्लम्स हो जाती हैं बहुत से लोगों के अंदर। अब जब ये तीनों प्रॉब्लम मेरे दोस्तों हो जाएंगी तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का सामना आपको करना पड़ेगा। अब इसके अंदर क्या है दोस्तों कि आयुर्वेदिक में तो अलग अलग दवाएं हैं, अलग अलग रेमेडी हैं, लेकिन हमारे यहाँ होम्योपैथिक के अंदर इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ये तीनों प्रॉब्लम आपकी एक साथ दूर होंगी। वात, पित्त और कफ, ये तीनों प्रॉब्लम आपको एक या दो दवा होम्योपैथिक की बिल्कुल ठीक कर देगी। दोस्तों सबसे पहली दवा जो इस प्रॉब्लम के अंदर, अगर आपको ये प्रॉब्लम हो गई है और ये तीनों प्रॉब्लम एक साथ आपको हो गई हैं, तो सबसे पहली दवा, सबसे पहली रेमेडी, उसका नाम है नक्स भूमिका। दोस्तों नक्स भूमिका के बारे में मैं सेपरेट एक वीडियो बना चुका हूं, आपने देखा होगा। मेरी जो सीरीज है उसके अंदर आप देख सकते हैं, मैंने नक्स भूमिका के बारे में ही बताया है, मैंने कार्बोवेज के बारे में ही बताया है। कार्बोवेज लकड़ी के कोयले से दवा बनती है और नक्स भूमिका एक फल आता है, वो बहुत ज्यादा कुछ मतलब थोड़ा वैसा होता है, कड़वा टाइप का फल होता है, उससे वो बनता है, तो वो नक्स भूमिका है। दोस्तों नक्स भूमिका अगर आप लेंगे सुबह दोपहर शाम 2 बूंद नक्स भूमिका की डायरेक्ट टंग पे सुबह दोपहर शाम कुछ दिनों तक अगर आप ले लेते हैं दोस्तों तो ये तीनों प्रॉब्लम्स आपकी दूर हो जाएंगी। अगर आपको होता है, उसमें क्या है, आपको अगर आपको सर्दी जुकाम हो गया है, ये प्रॉब्लम हो गई है, आपको खांसी हो गई है, आपको दोस्तों रात को नींद नहीं आती, नींद ना आने की आपको प्रॉब्लम हो गई है, अगर ये प्रॉब्लम भी इसके साथ आपको होती है तो दोस्तों फिर ये समझिए कि आपकी ये तीनों प्रॉब्लम्स जो है ये दूर कर देगी नक्स भूमिका। दूसरी दवा जो है, दूसरी रेमेडी जो है वो दोस्तों वो है आर्सेनिक एल्बम। ये भी बहुत टॉप क्लास दवा है। अगर आपके अंदर तीनों दोष हो गए हैं, इन तीनों दोषों के लिए खत्म करने के लिए आर्सेनिक एल्बम 30, इसके भी जवाब नहीं है दोस्तों। सुबह दोपहर शाम 2 बूंद डायरेक्ट टंग पे आप ले सकते हैं, लेकिन उनके लिए, किन के लिए, जिनको वात पित्त कफ का दोष हो गया है और उसे उल्टी भी हो गई है, उल्टी भी आती है और उसको लूज मोशन भी आते हैं। इसका सिम्टम ये है, आर्सेनिक एल्बम जो है इसका सिम्टम ये होगा, जब आप देंगे, सिम्टम के हिसाब से दवा दी जाती है दोस्तों जब आप देंगे कि इसमें उल्टी का दोष भी पाया जाए, उल्टी हो रही हो मरीज को, जो पेशेंट है, और उसको लूज मोशन हो, तो वो फिर आर्सेनिक एल्बम है। लेकिन अगर आपको खांसी है, सर्दी जुकाम है, आपको नींद नहीं आ रही है, तब आपको वात पित्त कफ का दोष हुआ है, तो आपको नक्स भूमिका बहुत टॉप क्लास काम करेगी। और दोस्तों नक्स भूमिका के लिए सिर्फ पूरी मटेरिया मेडिका के अंदर, जो मैंने मटेरिया मेडिका पढ़ी है, मैं एमडी डॉक्टर हैं उनकी, डॉक्टर विलियम बोरिक, उनकी मटेरिया मेडिका पढ़ता हूं, डॉक्टर कैंट को पढ़ता हूं, उनकी रेपेट्री पढ़ता हूं डॉक्टर कैंट की, और डॉक्टर काशीराम हुए हैं, उनकी इंसाइक्लोपीडिया में पढ़ता हूं डॉक्टर उनकी। और तो डॉक्टर कैंट ने जो लिखा है वो लिखा है कि नक्स भूमिका का जो पेशेंट होता है वो आउट ऑफ ट्यून होता है दोस्तों, कभी भी वो संतुष्ट नहीं होता, किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी चीज से संतुष्ट नहीं होता। वो कोई भी चीज अगर आप लाके दोगे या कोई भी चीज आप लेके आओगे या कोई भी चीज वो खरीदेगा तो उसके अंदर उसे प्रॉब्लम होगी। बहुत सेंसिटिव होता है नक्स भूमिका का। तो दोस्तों इस वक्त हमारा ये नहीं है, वो आप मेरा सीरीज देख सकते हैं जिसमें नक्स भूमिका के बारे में मैंने आपको बताया था। वो मैंने आपको बताया था कॉन्स्टिपेशन के बारे में, नक्स भूमिका के सीने में जलन, इन चीजों के बारे में मैंने आपको बताया था। तो दोस्तों आज जो हमारा चैप्टर था वो वात पित्त और कफ के लिए था, और उसकी प्रॉब्लम दूर करने के लिए 2 रेमेडी ये काफी हैं। नक्स भूमिका ले सकते हैं आप, आर्सेनिक एल्बम ले सकते हैं सिम्टम के हिसाब से। और प्लस पॉइंट
जब होएगा जब आपका जो डॉक्टर है, फिजिशियन, आपके घर के आसपास कोई होम्योपैथिक फिजिशियन हो, उससे एक बार कंफर्म जरूर करना है पहले, उसके बाद ये रेमेडी लेनी है। बिना कंफर्म किए आप कोई रेमेडी कुछ भी नहीं लेंगे। एक बार डॉक्टर से जरूर कंफर्म करें और आपके ये तीनों दोष खत्म हो जाएंगे। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। आप प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है कि होम्योपैथिक टिप्स फॉर हेल्थ को प्लीज सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नए वीडियो में नई प्रॉब्लम के साथ मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। बाय।